This video is for educational purposes, to not use for illegal purposes. हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको लिनक्स की कुछ ऐसी बेसिक कमांड बताऊंगा जो हर बिगनर्स को पता होनी चाहिए जिसको लिनक्स चलाना है। तो ये कमांड जो होती हैं आपको टर्मिनल का यूज़ सिखाएंगी, जिसमें जैसे कि डायरेक्टरी में नेविगेट करना किसी, और कोई भी फाइल क्रिएट करना, डिलीट करना, और सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करना है। अगर आप ये टास्क डायरेक्ट परफॉर्म करते हैं तो इसमें बहुत टाइम लगता है GUI के ज़रिए, और अगर आप उसको CLI यानी कमांड लाइन इंटरफेस और टर्मिनल के ज़रिए करते हैं तो ये बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, टर्मिनल पे चलते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी कमांड है वो है pwd। ये कमांड हमें बताती है कि हम किस डायरेक्टरी में, जैसे इसने अभी मुझे बताया कि मैं अभी होम पे हूँ। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से डेस्कटॉप पे चले जाऊँ तो अब ये जो मुझे बताएगी वो बताएगी डेस्कटॉप की लोकेशन। तो इसी तरीके से ये हमारी पहली कमांड हो गई है। अगर आपको ये देखना है कि आपके लिनक्स पे अभी किस यूज़र ने लॉगिन किया हुआ है तो आपको यूज़ करनी होगी whoami कमांड। जैसे कि अभी देखें मेरे यहाँ पे मेरा यूज़र नेम आ गया है, ये वाला, दोनों सेम है। तो अगर मेरी जगह कोई और यूज़र होता तो उसका यूज़र नेम आ जाता। तो अब तीसरी कमांड जो आपको बताती है कि आप जिस डायरेक्टरी में हैं वहाँ पे कौन कौन से फोल्डर्स और फाइल हैं, वो है ls। देखें अभी मैं होम पे हूँ और होम पे ये फाइल्स और फोल्डर है। अभी जो डायरेक्टरीज हैं वो तो यही हैं, कोई फाइल वगैरह नहीं है। तो अगर आपको हिडन फाइल्स देखनी है जो जिस डायरेक्टरी में आप हैं तो अपने ls के साथ एक फ्लैग लगा देना है a का। ये देखें इससे सारी जो हिडन फाइल्स हैं डॉट के साथ, ये सारी हिडन फाइल्स हैं, ये आपको दिख गई होंगी। और अगर आपको और ज़्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए इन फाइल्स की तो आपने a की जगह l लगा देना है। इसे देखें ये फाइल की, ये हम आगे जाके देखेंगे क्या होता है। ये रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन के बारे में बता रहे हैं, और ये कौन ओनर है, किसने क्रिएट की है, ये सब के बारे में बता रहे हैं। और इसकी फाइल की क्रिएशन कब हुई थी, कितने बजे हुई थी, सब कुछ मतलब पूरी डिटेल में बता दिया इसने। और अगर आपको एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाना हो तो अब आप जाएंगे CD करके। जैसे यहाँ पे हमने ls किया था तो यहाँ पे बहुत सारी डायरेक्टरीज हैं, हम चूज़ कर लेते हैं डेस्कटॉप को। ये देखें CD से डेस्कटॉप पे चले गए अब हम। और अगर आपको एक डायरेक्टरी पीछे जाना है, मतलब अगर आपको होम पे जाना है तो आप ऐसे लिखेंगे, मगर इससे भी एक आसान तरीका है जो है CD लगा के डॉट। इससे आप एक डायरेक्टरी बैक हो जाएंगे। जैसे हम विंडोज़ वगैरह में बैक एरो से बैक जाते हैं तो इससे हम एक डायरेक्टरी बैक चले जाते हैं। और फिर अगर आपको किसी कमांड की हेल्प देखनी है और आपको उसका यूज़ देखना है तो आप लिखेंगे, जैसे कि मुझे अभी ls का देखना है, ls और फिर डबल ' देन हेल्प। देखिए पूरी हेल्प आ गई है कि अगर आप कौन सा फ्लैग यूज़ करेंगे तो क्या आएगा। देखिए अभी हमने l का यूज़ किया था तो ये लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट, और इसमें हर चीज़ का बताया हुआ है। A से ऑल, मतलब जो हिडन फाइल्स हैं इसमें वो भी दिखा देगा। और अगर आपको कोई फाइल बनानी है तो आप उसके लिए कैट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। कैट एंड देन आपको एक ग्रेटर देन डालना है, और फिर कोई भी फाइल का नेम मैं इसे देता हूँ file.txt। तो टाइम लगे। अब इसके अंदर ये मेरी फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं कुछ भी लिखता हूँ जैसे कि हेलो, और फिर Ctrl+D दबा देता हूँ। तो देखें इसके बाद ये हो चुका है अपनी इसके अंदर सेव। अब अगर हमें देखना है कि फाइल में सेव हुआ है कि नहीं तो उसके लिए हमें नेविगेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फाइल पे, हमें सीधे सीधे दबाना है। पहले हम चेक करते हैं कि हमारी फाइल बनी भी है कि नहीं। देखिए हमने ls किया, देखिए फाइल आ चुकी है। अब हमें इसको अगर देखना है कि फाइल में है क्या तो हम सीधा सीधा कैट लिखेंगे और फाइल का नेम डाल देंगे।
लेकिन इसके अंदर हमने हेलो डाला था तो हेलो आ गया। इसके अंदर हम कुछ भी डाल सकते हैं। और फिर अगर आपको कोई भी फाइल को कॉपी करना है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो आप यूज़ करेंगे cp और यहाँ पे लिखेंगे फाइल, जो भी फाइल का नेम है। अब इसकी लोकेशन डाल देंगे, जैसे कि मुझे इसको करना है डेस्कटॉप पे। अब यहाँ तो पे तो ये फाइल है, अब आप यहाँ से भी देख सकते हैं डेस्कटॉप पे फाइल आ गई है। और अगर मैं यहाँ से ls करके डेस्कटॉप करूँ तो देखें डेस्कटॉप पे भी फाइल शो कर रही है। और अगर आपने किसी फाइल को रिमूव करना है, जैसे कि अब मैं पहले डेस्कटॉप पे नेविगेट करता हूँ और मुझे यहाँ से ये मेरी फाइल को रिमूव करना है, तो मैं लिखूँगा rm और फाइल का नेम। ये देखिए फाइल रिमूव हो गई यहाँ से। और अगर आपको किसी डायरेक्टरी को करना है, डायरेक्टरी को रिमूव करना है, तो उसके लिए पहले हम डायरेक्टरी बनाना सीखते हैं। देखें mkdir आप लिखेंगे और देन फाइल का नेम जो भी डायरेक्टरी dir ls। ये देखें डायरेक्टरी बन चुकी है यहाँ पे। अब मुझे इसको रिमूव करना है तो मैं इसके लिए यूज़ करूँगा rmdir। ये जो rm के साथ rmdir लग गई है, इससे हम डायरेक्टरीज को रिमूव करते हैं। तो मैं dir डाल दूँगा देन ls, देखें वो गायब हो गई। और अगर मेरी डायरेक्टरी जो है उसके अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं, जैसे कि mk, ये मैंने डायरेक्टरी बना दी है। मैं डायरेक्टरी के अंदर जाता हूँ, मैं इसके अंदर। और अगर आपको बस डायरेक्ट फाइल बनानी है, जैसे कोई भी एक डायरेक्ट आपने फाइल बनानी है, उसके लिए आप टच कमांड यूज़ करेंगे। टच लेके कोई भी फाइल, इससे एक फाइल बन जाएगी बस फाइल नेम से। और इसको आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे touch.txt पाइथन, जो भी आपको लगना है। टच से फाइल बनती है। और जैसे कि कैट से हमने किया था, कैट में हम उसके अंदर डेटा भी इंपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। तो अब हम इसको एक बैक आ जाते हैं एक डायरेक्टरी। अब मुझे डायरेक्टरी रिमूव करनी है, तो मैं rmdir से अगर करूँगा तो मुझे ये नहीं करेगा, एरर देगा, क्योंकि इसके अंदर अभी डेटा है। तो मैं इसके अगर एक फ्लैग लगा दूं इसके आगे r का, इसके अंदर अगर मैं r का फ्लैग लगा दूं रिमूव के साथ, डायरेक्टरी के साथ नहीं, रिमूव के साथ, तो ये जो डायरेक्टरी है पूरी रिमूव हो जाएगी फोल्डर के साथ। तो अगर आपको किसी फाइल में कुछ भी अपेंड करना है, जैसे अपेंड का मतलब कि यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाई हुई है टच file.txt। अभी इस फाइल में कुछ भी नहीं है, कैट करके देख लेते हैं file.txt, कुछ भी नहीं है। और मुझे इसको बिना खोले इसके अंदर कुछ मतलब कि इनपुट करना है कैट वाले मेथड के अलावा, तो मैं इसको करूँगा एको। एको का एक और भी यूज़ होता है, जैसे कि हम पाइथन में प्रिंट वगैरह करते हैं। तो ये देखिए इसने प्रिंट कर दिया ऐसे। अभी मुझे प्रिंट को इस फाइल के अंदर डालना है, तो मैं एक ये लगाऊंगा ग्रेटर देन फाइल का नेम। अब मैं इसको ज़रा जब ls मतलब ये कैट करूँगा तो देखें इसके अंदर हेलो आया हुआ है। और जब मुझे अगर इसके अंदर और कुछ अपेंड करना है, जैसे कि न्यू लाइन पे इसको रिप्लेस नहीं करना, तो मैं वही लूँगा हेलो और उसके साथ डबल लगा दूँगा। अब इसको मैं कैट करूँगा तो देखें डबल लाइन पे आ गया। अगर मैं ये यूज़ नहीं करता तो वो पूरा रिप्लेस करके सिंगल कर देता। और अब नेक्स्ट जो हमारी कमांड है वो है किसी भी फाइल को ढूंढने के लिए फाइंड कमांड। तो जो फाइंड कमांड है वो यूज़ होती है, पहले हमें फाइंड लिखना होगा, उसके बाद हमें लोकेशन डालनी होगी। जो ये स्लैश होता है ना, ये होम जो मेन डायरेक्टरी होती है, रूट डायरेक्टरी, उसको डिफाइन करता है। तो हमें यहाँ पे एक नेम का फ्लैग डालना है, आई नेम भी डाल सकते हैं। आई नेम से ये होता है कि वो ये नहीं देखता कि फाइल में कोई कैपिटल है, क्योंकि लिनक्स आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ही ना केस सेंसिटिव होती है। इसके अंदर आपको मतलब कि कोई भी एक कैरेक्टर मतलब कि कैपिटल हो गया, स्मॉल हो गया, तो उसमें एरर दिखा देता है। तो जब हम आई नेम डालते हैं तो ये मैं जैसे कि अभी ढूंढ रहा हूँ file.txt, तो ये जितनी भी फाइल्स हैं ना सब चेक करेगा। और भले उसके अंदर ये ई कैपिटल हो, आई कैपिटल हो, एल हो, बस वो स्मॉल चेक करेगा, कैपिटल चेक करेगा।
ये लेकिन चेक करने लग गया पूरी मेरी डायरेक्टरीज। ऐसी देखें इसने परमिशन डिनाई कर दिया, क्योंकि इसको मैं अगर फाइंड को चलाना तो हमें सूडो यूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद वो हम आगे जाके देखेंगे, बट अभी हम इसको सर्च कर लेते हैं होम डायरेक्टरी पे। देखें इसने दो फाइल ढूंढ ली जो हमने शुरू में बनवाई थी, यहाँ पे होम डायरेक्टरी में और एक डेस्कटॉप पे। देखिए दोनों फाइल्स ढूंढ के दे दी इसने। और अब मैं आपको बताऊंगा कि आप लिनक्स की सर्विसेज जो होती है ना, उनको कैसे मैनेज कर सकते हैं। लाइक जैसे कि कोई भी नेटवर्क की सर्विस है, उसको आपने रिस्टार्ट करना है, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने उसके लिए कमांड डालनी है सूडो में रूट का चीज देते हैं, मतलब रूट की कमांड चलाने देते हैं। देन फिर सर्विस नेटवर्क मैनेजर। देखें ये आपको केस सेंसिटिविटी ध्यान में रखनी है, कोई भी कैपिटल या स्मॉल ना हो। रीस्टार्ट, इससे जो होगा ये अब पहले पासवर्ड मांगेगा। इससे करेगा क्या, जो आपका नेटवर्क है उसको रीस्टार्ट कर देगा, नेटवर्क की जो सर्विसेज रन हो रही है। इसी तरीके से आप किसी भी सर्विस को डिसेबल कर सकते हैं, जैसे कि मैं ब्लूटूथ की करता हूँ सूडो systemctl डिसेबल। ये ब्लूटूथ की जो सर्विस है उसको डिसेबल कर देगा, मगर जो मेरे पास शायद अभी ब्लूटूथ अगर है देखें वो डिसेबल हो चुका है यहाँ पे देखें। तो दोस्तों आज हमने यही सीखा कि लिनक्स की कुछ बेसिक्स कमांड, तो ये आपको रोज़ाना के जो इजी टास्क होते हैं बिगिनर्स वाले, उसमें आपको मदद देगी। और अगर कोई वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ लें, या फिर मेरा व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम मेंशन है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे से आप मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको इस वाली वीडियो का दूसरा पार्ट चाहिए, इसके अंदर मैं ऐसी और कमांड बताऊँ तो कमेंट करें। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।